हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 23 जून है, 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है ना, जिसमें मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। तो इसमें इसी सीरीज़ में जो है मैं पहले ही 2 लेक्चर 3 लेक्चर अपने अपलोड कर चुका हूँ। ये मेनली है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप, जिसको हम हिंदी में विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं। तो जो 2-3 है हमारे यहाँ, कौन-कौन सी, एक तो बेगा है, एक हमारी रिया है और एक हमारी भारिया है। तो इन्हीं की तीनों के बारे में आज जो है हम अ, इ इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? लेक्चर ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, है ना? चाहे बिस्तर पे पड़े रहो या चाय पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इनको ज़रूर सुनिए आप। कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें से ज़रूर मिलेगा, ठीक है? पहला चलिए शुरू करते हैं। बैगा जनजाति, तो ये मध्य प्रदेश की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये गोंडों की उपजाति मानी जाती है। तो ये स्वयं को जंगल का राजा भी कहते हैं, ठीक है? प्रजाति अगर आप देखोगे तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, गोंड जनजाति में भी यही आता है। इन्हें उपनाम किस-किस ने क्या-क्या दिया हुआ है? वेरियर एल्विन, अभी जो गोंड जनजाति के बारे में आपने देखा होगा, तो 1947 में इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, द मेराइन एंड देयर घोटुल, है ना? तो वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति को जादूगर, वैद्य, आदिवासी, आदि स्वामी के नाम से पुकारा है। जंगलों का राजा, धरती पुत्र, बिचकारा, प्रकृति पुत्र, ये इनके अलग नाम है जो प्रचलित हैं। किनके लिए? बैगा जनजाति के लिए। जनसंख्या अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली इनकी आती है 4.15 लाख, ठीक है? और जो कि परसेंटेज में कितनी आती है? 2.71 परसेंटेज आती है। जिलों के आधार पर अगर आप देखो तो मंडला जिले में सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है बैगा जनजाति, ठीक है? पीएम, पीएमटी ऐसे याद कर लिया जाएगा। बैगा मंडला ट्राइब, ठीक है? तो बैगा जनजाति जो है वो मंडला में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। गोत्र अगर आप देखो, वैसे तो गोत्र क्या है, बहुत सारे दिए हुए थे यार, तो मैंने तो इतने नहीं लिखे। मेरे को जो सही-सही लग रहा था वो ही लिखे हैं। जात कर्म के आधार पे अगर आप देखोगे तो हाडा और रठुडिया, रठुडिया। गुणों के आधार पे देखोगे तो निधुनिया, है ना? निर्गुणिया, निधुनिया। निवास के स्थान पर अगर आप देखोगे तो घंगरिया। घर घर होता है, निवास अपना तो घर से घंगरिया। गुण होते हैं तो नी धुनिया। और जात कर्म के आधार पे क्या है? हाडा और रठुडिया। मेनली कुछ नहीं है यार, आप जैसे जो भी काम करना शुरू कर दोगे ना तो उसी आधार पे आपका नाम भी प्रचलित हो जाता है, वही चीज़ रहती है। गाँव या आवास, इनको क्या बोलते हैं? गाँव का टोला। इनके गाँव को, गाँव जो होता है इनको टोला या फिर पूर्वा कहते हैं, ठीक है? इसको गाँव को, गाँव को क्या कहते हैं? टोला या फिर पूर्वा। पूरा गाँव एक प्रत्येक घर खड़ी लकड़ी के सुरक्षा घेरे में होता है, ठीक है? जैसे ये एक गाँव हो गया, ये एक गाँव हो गया, ये एक घर हो गया, सॉरी, ये एक घर हो गया, ये एक घर हो गया, ये एक घर हो गया, ये एक घर हो गया। अब ये सारे जो हैं वो एक लकड़ी के 4 दीवारी, 4 उसके अंदर होते हैं, घेरे के अंदर। तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मेरो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे डब्बा भी बना के रखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी पेपर में देखने को मिल सकता है। क्या? मेरो। सामाजिक संगठन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंचायत व्यवस्था में जो लोग होते हैं ना, उन्हीं को जोड़ दोगे तो सामाजिक संगठन बन जाता है। इसमें कितने देखे गए हैं समाज में? 5 पंच होते हैं कि इसमें भी मुकद्दम, है ना? गोंडों के इसमें भी था मुकद्दम। दीवान होते हैं समरथ, कोटवार और दवार। तो मुकद्दम क्या है? गाँव का मुखिया है। दीवान क्या है? मुकद्दम का सहायक। समरथ क्या है? सामाजिक कार्य एवं अतिथियों के आने पर राशन का प्रबंध करने वाला, ठीक है? समरथ होता है। कोटवार क्या होता है? शासकीय सेवक होता है कोटवार, ठीक है? कइयों बार क्या होता है, जो पुलिस होती थी ना, पुलिस में जो कांस्टेबल टाइप के जो लोग होते थे ना पहले, उनको कोटवार ही बोल दिया जाता था। और फिर दारोगा तो फेमस है ही। फिर दवार, गाँव का पंडा या पुरोहित को जो होता था ना, उसको दवार कहते थे। अब यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, अब जहाँ पे नोट लिखा है तो वहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होएगी ही होएगी। बैगा चक का अधिकांश भाग डिंडोरी जिले में आता है। यह पूरा क्षेत्र साल वृक्ष से आच्छादित है। किसमें आता है? डिंडोरी जिले में। और अगर आप पॉपुलेशन देखोगे इनकी, ठीक है, तो पॉपुलेशन हमने कौन से जिले में देखी? मंडला में। सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन जो है मंडला में है। पॉपुलेशन कितनी देखी हमने? 4 लाख के करीब है। परसेंटेज में अगर देखोगे तो कितना है? 2.71%, ठीक है? फिर उपजातीय या गोत्र, रसेल ने बेगांव की मुख्य रूप से 7 उपजातियां बताई हैं। किसने बताई हैं? रसेल ने। ये रसेल आगे और भी आएगा। भरोतिया, नरोतिया, रमैना, काठमैना, नाहर, गोंडमैना, बिंजवार। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये आए दिन किसी न किसी
एमपीपीएससी के पेपरों में ही इन 7 में से किसी न किसी के बारे में पूछ लेते हैं ये, ठीक है? भरोतिया, नरोतिया, रैमैना, काठमैना, नाहर, गोंडमैना, बिंजवार, ठीक है? अब इसमें जो भरोतिया उपजाति है ना? ये पहली वाली। पहली वाली क्या है? इसका अर्थ होता है भरता या भरण-पोषण करने वाला। यह जंगली उपजाति है, हल का प्रयोग नहीं करती, इनको बैगाओं में उच्च स्थान प्राप्त है। उच्च स्थान किसको प्राप्त है? भरोतिया को, ठीक है? गोंडमैना, ये क्या है? इनको बैगाओं में निम्नतर स्थान प्राप्त है ना? जैसे अगर आप देखोगे तो कोई अगर जैसे बोलेगा ना कि हम ब्राह्मण हैं, है ना? तो हम ये वाले ब्राह्मण हैं, हम ये वाले ब्राह्मण हैं, हम ये वाले ब्राह्मण हैं। तो वैसी वाली चीज़ है यहाँ पे भी कि बैगा तो है, तो ये कौन से वाले हैं? गोंडमैना वाले बैगा हैं, जो कौन है? निम्नतर स्थान पर आते हैं। फिर आता है बिंजवार, बैगाओं में सबसे सभ्य उपजाति है ये, ठीक है? देखो, ये जो भरोतिया है ना? फिर से देखते हैं, भरोतिया है, उसको उच्च स्थान प्राप्त है, ठीक है? और सबसे सभ्य कौन है? बिंजवार। अन्यों से स्वयं को अलग बताने के लिए ये खुद को क्या बोलते हैं? विंध्याचल या विंध्यवार भी कहलवाते हैं। ये बड़े ज़मींदार होते हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, ठीक है? बड़े ज़मींदार कौन होते हैं? बिंजवार वाले, और सभ्य उपजाति इनको स्वीकारा गया है, और जो भरोतिया है इनको उच्च स्थान प्राप्त है, ठीक है? वस्त्र आभूषण के तौर पे अगर आप देखो तो स्त्रियाँ कमर या घुटने के ऊपर तक कपची, ठीक है? कपची नामक साड़ियाँ लपेटती हैं। गले में सुतिया एवं हवेली तथा बाहों में हरैया आभूषण पहनते हैं। विवाहित, ये इम्पोर्टेंट है इसमें तीसरा वाला पॉइंट, ये ऊपर के 2 तो मैंने ऐसे ही लिख दिए थे। विवाहित स्त्रियों को सुहाग की निशानी के तौर पर तरकुल आभूषण पहनती हैं। कौन-सा आभूषण? तरकुल, ठीक है? गोदना वाली स्त्रियों को गोधारिन कहते हैं, ठीक है? इन्हें इन्हें अपने हाथों में डिज़ाइन वगैरह बनवाना बहुत अच्छा लगता है, तो जो करता है उसको क्या बोलते होंगे? गोधारिन कहते हैं उसको, ठीक है? जन्म एवं मृत्यु से संबंधित संस्कार सुनमाई, सुनमाई, माई रे माई, सुनमाई क्या है? गाँव या घर के स्थानीय महिलाएँ जो बच्चा जनाने का कार्य करती हैं, ठीक है? बच्चा जनाने का कार्य, यानी कि ताई बोलते हैं ना हम, ताई या फिर बाई जिसको बोलते हैं, है ना? ये वो वाला है। सुनमाई, बच्चा जना दे, ठीक है? फिर है झालर, झालर क्या है? पिता द्वारा शिशु के बाल काटना, ठीक है? बाल से संबंधित है। फिर समरा प्रथा, समरा प्रथा में क्या होता है? आत्मा का मुक्त होना या आत्मा का मुक्त होना या मुक्ति हेतु जो प्रथा की जाती है उसे समरा प्रथा कहते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और नहावल प्रथा, मृतक के अंतिम संस्कार में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाना, नहावल प्रथा। तो इसमें मेनली आप ये सामरा प्रथा को याद रखना, जिसमें क्या बोलता है? का आत्मा की मुक्ति हेतु ये वाली प्रथा की जाती है, सामरा प्रथा। मांदी पंचों की बैठक में मृत्यु क्रिया संस्कार का फैसला किया जाता है कि किस तरीके से करना है, दफनाना है कि जलाना है। दफनाने और जलाने दोनों वाली चीजें हमें बैगा जनजाति में देखने को मिलती है। पर्व, उत्सव एवं त्योहार कौन-कौन से होते हैं भाई? रतोना, यह पर्व आदि पुरुष नंगा बैगा की स्मृति में मनाया जाता है। नंगा बैगा को कहाँ का निवासी माना जाता है? जम्बू द्वीप रहवासी स्वीकारा गया है बैगा जनजाति के नंगा बाबा को, ठीक है? 9 दिनों तक बैगाओं द्वारा मधुमक्खियों की पूजा की जाती है। बैगा जनजाति शहद पर्व के रूप में बनाती है। अब जैसे ये मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी तो शहद ही बनाएँगी ना, तो इसे शहद पर्व के रूप में भी जाना जाता है। कौन-सा? रतोना पर्व को, ठीक है? फिर आता है बिदरी, यह बैगाओं को बोझ बोझ बोने के पूर्व का त्योहार है। इसमें अच्छी फसल की कामना की जाती है, ठीक है? अब बोझ यानी कि वही फसल वगैरह होगा, धान, गेहूँ, बिदरी, है ना? नवा फसल यानी कि नई फसल हो गई, ठीक है? यह फसल कटाई का पर्व है, फसल कटाई करके नई फसल चढ़ाते हैं। नई फसल आने पर अपने पितरों को चढ़ाते हैं, ठीक है? छेरता पर्व क्या है? यह बैगा बच्चों का त्योहार है जिसमें बच्चे साधु बनकर छेरता माँगते हैं। भिक्षाम देहि करते हैं ना, वो है ये वाली चीज़ है। फिर हैं हमारे देवी-देवता, ठीक है? ठाकुर देव क्या हैं? ये जैसे आपको पता ही है, गौंड जनजाति में भी हमें देखने को मिले थे, है ना? तो ग्राम तथा भूमि के देवता हैं ये, ग्राम की रक्षा करते हैं ये। निवास स्थान कहाँ है? सरई या महुआ का वृक्ष, ठीक है? और सफ़ेद बकरे की बलि दी जाती है इनकी पूजा के टाइम पे। बोड़ा देव पीड़ितों की रक्षा करते हैं, बोड़ा देव। दूल्हा देव क्या है? बीमारियों से रक्षा करने वाले हैं, पीढ़ियों की रक्षा करने वाले, सॉरी पीढ़ी, है ना? बूढ़े व्यक्ति हैं तो पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। नारायण देव बैगाओं के कुल देवता हैं, और यही गोंडों में थे, तो ये यहाँ पे किसकी बलि दी जाती थी? यहाँ पे सूअर की बलि, ठीक है?
सूअर की बलि दी जाती थी नारायण देव की पूजा में। और यहाँ पे कौन है, बेगांव के कुल देवता हैं ये। तो इस तरीके से क्या रहता है कि अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, नृत्य अगर आप देखोगे तो कौन कौन सा है, कर्मा नृत्य, ये भी हमें गौंड जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है, विजयदशमी पर प्रारंभ होता है और वर्षा के आरंभ तक चलता है ये। मांदर की थाप पर नृत्य करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र आपको याद होगा, मैंने बताया था प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, मांदर। अब कर्मा के 4 प्रकार दिए हुए थे, कर्मा खरी, कर्मा खाप, कर्मा झुलनी और कर्मा लहकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। झरपट नृत्य, यह कर्मा नृत्य का ही एक भाग है। रीना नृत्य, यह एक स्त्री प्रधान नृत्य है। और रीना मेरे ख्याल से जो है, ये आपको गोंडों में भी देखने को मिलेगा। ये मैंने उसमें लिखा नहीं है अपने लेक्चर में, मगर ये मेरे को अभी एकदम से याद आया तो किसी बुक में दिया हुआ था। पहला नृत्य, यह चांदनी रात में किया जाता है। युवक युवती द्वारा आदि देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कौन सा, सैला, सैर कर रहे हैं लड़का लड़की। विलमा, यह बारात विदाई के समय किया जाता है। कौन सा, विलमा नृत्य। ठीक है, फिर परधौनी नृत्य, बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की आगवानी के स्वागत के समय बैगा महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला होता है। कौन सा, परधौनी नृत्य। इनके द्वारा जो झूम कृषि की जाती है उसे बेवार या फिर पोडू भी कहते हैं। ये पोडू जो है 2018 के मेंस में 3 नंबर में आया था ये पोडू कृषि पोडू कृषि किससे संबंधित है। तो पोडू कृषि जो है स्थानांतरित खेती से संबंधित है। फिर है महत्वपूर्ण व्यक्ति, अगर आप देखोगे तो इनके बैगा जनजाति में कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे, ठीक है, इन्हें 2002 में पद्मश्री से नवाजा गया था। जोधैया बाई, इन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और लहरी बाई, अब लहरी बाई जो है हमारे यहाँ मिलेट मिशन चल रहा है, तो मध्य प्रदेश में ये मिलेट मिशन से संबंधित ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन, लहरी बाई। ठीक है, और ये अगर आप जिला देखोगे ना तो मेरे ख्याल से जितना मैं याद कर पा रहा हूँ ये उमरिया जिले से संबंधित। और इनके ऊपर 2022-23 में क्वेश्चन आ चुका है। एमपीपीएससी ने कोई सा पेपर लिया था उसमें ये क्वेश्चन जो है आ चुका है लहरी बाई के बारे में। तो लहरी बाई के बारे में आप भी है ना व्यक्तिगत तौर पे जरूर देखिएगा। फिर है दूसरी कौन सी, सहरिया जनजाति। ये दूसरी हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है ये। सहरियों को खुटिया पटेल, राउत या फिर रावत नामों से संबोधित किया जाता है। सहरिया का जो अर्थ होता है, सहरिया जो शब्द है, इसका अर्थ होता है शेर का साथी। यह ऋषि या महर्षि वाल्मीकि को अपना प्रथम पितृ पुरुष मानते हैं। ठीक है, प्रथम पितृ पुरुष मानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पितृ पुरुष किसको मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि को। वाल्मीकि की संतान मानते हैं। अब पितृ पुरुष माना है तो संतान तो उन्हीं के मानेंगे। शबरी माता से ये अपनी उत्पत्ति को स्वीकारते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में उन्हें विश्वामित्र के वंशज कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन। ऐत्रेय ब्राह्मण में विश्वामित्र का वंशज स्वीकारा गया है सहरिया जनजाति को। आईने अकबरी में सहरिया जनजाति का उल्लेख हुआ है। टीबी नायक ने बुक लिखी है द सहरिया करके। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न जातियों में बांटा गया है, सबर, सवर और सौर। ठीक है, ये 3 ध्यान रखिएगा। ज्यादा कुछ खास है नहीं इनके बारे में, बस इतना ही है। देखो मेनली आपको है ना ट्राइबल्स पे जब भी आप आओगे ना तो भील हो गया, गोंड हो गया, बैगा हो गया, इन्हीं 3 पे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बाकियों पे से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मगर अब भील तो इम्पोर्टेंट है ही, गोंड इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, बैगा बैगा हो गया, सहरिया हो गया और भारिया हो गया, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की पीवीटीजी ग्रुप में, तो इसलिए बस इनको हमें इनके बारे में देखना। नहीं तो बैगा पढ़ लो, गोंड पढ़ लो, भारिया पढ़ लो, वो भील पढ़ लो, हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सहरिया गोत्र को सहरिया जो होते हैं वो गोत्र को क्या कहते हैं, गोत या बेक कहते हैं। ठीक है, ऐसी जो हमने गोंड था तो गोंड में मेरे ख्याल से पता नहीं क्या सूत कूत कैसा कुछ कह रहे थे। गोत्र के आधार पर सहरिया जनजाति लड़िया होता है, उड़िया होता है और काला पीठिया या काली पीठ। तो लड़िया में क्या है, जोरिया या खुटिया इसकी शाखा होती है। उड़िया सबसे निचले उपवर्ग को स्वीकारा गया है। काल पीठिया क्या है, उड़ीसा में जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं काल पीठिया वाले। ठीक है, सामाजिक संगठन वही जो मैंने आपको बताया था कि हर सामाजिक संगठन वही है जो पंचायत में 4-5 लोग होते हैं ना, उन्हीं को मिला जुला के सामाजिक संगठन बना देंगे। पहले कौन है, पटेल। ठीक है, यह सहराना का मुखिया पटेल होता है। अच्छा, सहरिया का जो निवास स्थान या घर वगैरह समझ लो उसको सहराना कहते हैं। ठीक है,
इनकी नियुक्ति होती जो होती है ना वो जातिगत होती है, यानी कि परंपरागत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। प्रधान क्या है? समाज एवं पटेल के कामों को पूरी निष्ठा से निभाने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? प्रधान कहलाता है। बड़ाई जो तीसरे नंबर पे है बड़ाई, ये क्या होता है? ये संदेश वाहक होता है। और दोडी पीटता है। दोडी मतलब वही ऐसी ढोल नगारा टाइप का कुछ होगा, जो पुराने टाइम पे हम देखते नहीं थे। भोपा, इसे गोठिया भी कहते हैं। यह तंत्र मंत्र, झाड़ू फूंक और अन्य सभी बीमारियों का इलाज करने वाला होता है। हथ नरिया या गुनिया, ये वैद्य होते हैं। ये नाड़ी देखकर बीमारी का इलाज करते हैं। कौन? हथ नरिया। ठीक है, हाथ से नाड़ी को देख लिया, हथ नरिया। तो ये इसके कौन थे? प्रमुख सामाजिक संगठन थे। ठीक है। फिर जो है हम गांव एवं आवास के तौर पे अगर आप देखो तो इनके निवास स्थान को सहराना कहते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा था ना एक, कहाँ गया? ये पटेल जो होता है कौन होता है? सहराना का मुख्य, सहराना का मुखिया होता है। निवास स्थान में क्या देखेंगे? इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? सहराना। शहरियों के मकानों की बसावट यू जैसी होती है। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे आमने सामने रहते हैं सब, है ना? एक घर ये है, एक घर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर एक घर ये, फिर एक घर ये, फिर एक घर ये। अब इसको आप जोड़ोगे तो कैसा बन गया? ये यू शेप का। ठीक है, तो इस शेप में इनके निवास स्थान होते हैं। जन्म एवं मृत्यु संस्कार अगर आप देखो इसमें कौन कौन से हैं, तो लड़की का जन्म अति शुभ माना गया है सहरिया जनजाति में। जन्म के बाद गेलहरी माता को मुर्गी के बच्चे की बलि दी जाती है। किसको? गेलहरी माता को। ये मुख्यतः दो चीजें थी। कुछ विवाह के प्रकार हैं। सवर विवाह, पंच एवं परिवार वाले यह विवाह संपन्न कराते हैं। सगाई विवाह, सगाई जो हमारे यहाँ चलती है ना, ये वही है कि रिंग सेरेमनी टाइप का, फिर 1 साल के बाद शादी कर दो। झगड़ा विवाह, झगड़ा विवाह क्या है कि विवाहित स्त्री भाग भाग जाती है अपने किसी प्रेमी के साथ। ठीक है, फिर उसको ढूंढ कर लेकर आते हैं और उन्हीं की शादी करा देते हैं। फिर जो नया पति होता है ना, वो नया पति पुराने पति से झगड़ा करता है इसके लिए, और निर्धारित जो भी होता है पैसा वैसा वो पुराने वाले पति को दे दिया जाता है। ये होता है कौन सा? झगड़ा विवाह। विधवा विवाह तो पता ही है आप लोगों को कि पहला हक उसमें देवर का होता है, उसके बाद में कोई दूसरी आएगा, मगर इसमें महिला की सहमति चाहिए अगर देवर से विवाह करोगे तो। फिर खेका विवाह, यदि विधवा किसी अविवाहित स्त्री से विवाह करती है तो इसे खेका विवाह कहते हैं। ठीक है, यदि विधवा किसी अविवाहित, मैंने स्त्री लिख दिया, यहाँ पे पुरुष आएगा, अविवाहित पुरुष से अगर शादी करती है ना, पुरुष से अगर करती है तो उसे खेका विवाह कहते हैं। मृत्यु संस्कार में अगर आप देखो तो मृत्यु के 3 दिन पश्चात अस्थियां एकत्र की जाती हैं, इसे छाछ माटी कहते हैं। स्मृति चिन्ह के रूप में खूंटा गाड़ा जाता है। ठीक है, ये खूंटा याद रखिएगा, मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। वे प्रमुख नृत्य और ज्ञान अगर आप देखो तो लहंगी, रागिनी, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी। इसमें दुलदुल घोड़ी याद रखना, दुलदुल घोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? दुलदुल घोड़ी किस किस में देखने को मिलता है आपको? सहरिया जनजाति के इसमें। लोकगीत, सहरिया जनजाति का प्रमुख लोकगीत लांगुरिया है। सहरिया, लांगुरिया, रिया रिया आखिरी में, जो श्रावण माह के भुजरिया पर्व पर गाया जाता है। हल्दी गीत होता है, मंडप छादन गीत है ये। प्रमुख देवी और देवता के तौर पे अगर आप देखो तो प्रमुख जनजातियों में आप देवी देवताओं में हमने देखा कौन से, पहले क्वेश्चन पहला आता है हमसे ठाकुर देव, बच्चे एवं बूढ़ों की रक्षा करने वाले ग्राम देवता हैं। भैरव देव, इनके देवता से बांझ स्त्री पुत्र पुत्र की कामना करती है। कौन? भैरव माता, भैरव देव से। और नाहर देव, नाहर देव की स्थापना जंगल में होती है, इसका अर्थ होता है शेर, पालतू पशुओं की रक्षा करते हैं। प्रतिदेव, किसी प्रतिष्ठित शहरी की मृत्यु होने पर उसको खेत में उसका दाह संस्कार किया जाता है। किसका? प्रतिदेव का, है ना? फिर ये पूरा हो गया, ये इसका एंडिंग वाला है कि सहरिया स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानती है। अच्छा, भीलों का मानती है, पॉइंट मेरे को याद आ रहा था, भील है। मूल निवास स्थान है शाहाबाद, कोटा में है। निवास स्थान को सहराना कहते हैं। विश्वामित्र को का वंशज मानती है स्वयं को। महर्षि वाल्मीकि को पितृ पुरुष मानती। ये था किसका? सहरिया जनजाति के बारे में। अब है भारिया जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति की आखिरी जनजाति है ये। परिचय, गोंड जनजाति की एक उपशाखा है भारिया, गोंडों का बड़ा भाई मानती है। ठीक है, और यहाँ पे भील मान रही है किसको? भीलों का छोटा भाई कौन है? सहरिया। और यहाँ पे का बड़ा भाई कौन है? गोंड। उपनाम होता है भूमिया। इनके निवास स्थान को दाना या ढाना कहते हैं।
के गांव में मेघनाथ खम्ब, भीमसेन और मृतक चौतरा अनिवार्य है। उत्पत्ति भगवान शंकर से मानी गई है भारिया जनजाति की। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। 1981 की जनजाति में इसे पाताल कोट की भारिया जनजाति को जंगलों का जंगली कहा गया है। पाताल कोट के भारिया जनजाति को, ठीक है। 1981 छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड में आदिम जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है भारिया जनजाति को। मूल निवासी हीरालाल और रसेल ने भारियों का मूल स्थान महोबा अथवा बांधवगढ़ बताया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। मुख्यतः उपजातियां कौन कौन सी इसकी? भूमिया, भुईहर और पंडो, ठीक है। ये उपजाति याद रखना। इसमें 51 गोत्र है मगर 16 ही ज्ञातव्य हैं। पंचायत में 5 होते हैं जिनको समाज का वही बोला जाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पटेल, भूमका, पड़िहार, कोटवार। गांव का मुखिया होता है। पटेल का पद परंपरागत होता है। भूमिया पंचायत दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। परिहार और ये सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाता है कोटवार को। गांव एवं आवास जिस स्थान पर रहते हैं उसको दाना कहते हैं। हाँ, ऊपर जो है एक बार और आया था। महुआ बांधवगढ़। दाना की बसाहट कुर्गों के समान ही होती है। नोट क्या है? छठी पूजन के बाद महिलाएं चच्चा गीत गाती हैं क्योंकि मान्यता है कि छठी माता बच्चों का भाग्य लिखती हैं, ठीक है। रसेल और हीरालाल ने अपने अध्ययन में प्रसव के हिसाब से भारिया महिला को क्रूर बताया। क्यों बताया है? क्योंकि है ना प्रसव जो होती ये भारिया महिलाएं जो होती है ना, ये खेत में भी बच्चे को जन्म दे देती हैं, इसलिए इनको क्रूर बोला है। भारिया जनजाति में कांटा लगना प्रथा मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। कांटा लगना प्रथा। विवाह मुख्यतः 4 विवाह पद्धतियां प्रचलित हैं। मंगनी विवाह, लमसैना, राजई बाजी विवाह, विधवा विवाह। प्रमुख पर अब सब कुछ क्या वैसे ही वैसा है, इसलिए कुछ है नहीं इसमें कुछ खास। बिदरी पूजा है ना, नवाखानी, दिवाली, जावरा और गोवर्धन पूजा। जावरा जो है वो नवरात्रि में मनाया जाता है। गेहूं के ज्वार को 9 दिन पूजा करते हैं। ज्वार का सबसे महत्वपूर्ण भाग जसगीत है, ठीक है। नृत्य और ज्ञान में तो सब भड़म सहतम सबसे इम्पोर्टेंट है। इनके कई नाम प्रचलित है जैसे कुन्नी शाही, भड़नी, भरनी विवाह के अवसर पर किया जाता है। झांझ, ढोलन, टिमकी प्रमुख वाद्य यंत्र है। सैतम नृत्य महिलाएं करती हैं एवं पुरुष बीच में ढोल बजाता है। कर्मा सैला नृत्य ये बेगांव में भी था, गोंडो में भी था। कर्मा वाला, सैला वाला। कर्मा सैला सुआ की प्रथा है। इसे अहिराई नृत्य भी कहते हैं। अहिराई नृत्य भी कहते हैं किसको? कर्मा सैला नृत्य को। देवी देवता वही हैं, बोड़ा देव, बागेश्वर देव की ये नए हैं बागेश्वर देव, ठीक है। बोड़ा देव भारियों के ग्राम देवता होते हैं। मेघनाथ की पूजा साल में एक बार फाल्गुन माह में की जाती है और हरदोल पूजा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, ठीक है। तो ये ही मेन जनजातियों के बारे में इतना ही था, ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आप भी अपने स्तर पे जो भी आपके पास किताब कॉपी है उससे जरूर पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।